दोस्तों, अगर भारत जैसे देश में या लोकतंत्र देश में चुनाव जीतना है तो आपको दो ही काम करने होंगे। या तो भारत की जनता को अपना काम दिखाइए, या तो अपनी प्रसिद्धि दिखाइए, या तो अपनी लोकप्रियता बढ़ाइए, या फिर भारतीय जनता की सहानुभूति पाइए। अपनी नाक तुड़वाइए, टांग तुड़वाइए और बेड में पड़ जाइए, तस्वीर खींच करके जनता के बीच में डाल दीजिए, सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, जिससे जनता आपको एक अच्छी सरकार माने, आपके विरोधियों को गलत माने कि उसने हमला करवाया होगा, और आप सहानुभूति पा करके वोट पाले। ये जनता ट्रिक आज की नहीं है, इसे ममता बनर्जी आज ने नहीं आजमाया है दोस्तों, मैं इससे पहले की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एक बात करता हूं कि सहानुभूति नाम का चीज ये होता क्यों, और आखिर ममता बनर्जी हो ये लोग करवाती क्यों, तो इसे समझिएगा गौर से दोस्तों। इससे होता क्या है, जनता के बीच में जैसे मैं गया और मुझ पर एक हमला हुआ, मेरी हाथ पांव कोई चीज टूटने का मैंने बैंडेज करवा लिया, माथा फटवा लिया, मैंने ब्लड दिखा दिया, अब मेरी खून बहते हुई देखी, तो जैसे हम लोग कैसे पेशेंट को, एक व्यक्ति को जाने दो बेचारे को एक्सीडेंट लगा है, छोड़ दो उसको चोट है, वैसे भी वो जख्मी है। ये सहानुभूति भारतीयों के बीच में बनना एक आम बात होता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ही नहीं, जापान जैसे देश में देखिए कि जहां पे एक पार्टी आज तक कभी बहुमत नहीं ला पाई थी 70% से अधिक वोटों की, उस राज्य में जब वहां के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती तो उसकी पार्टी 90% से अधिक सीटों को ले आती। खैर, बात को हम आगे लेके चलते, भारत पर हैं तो भारत पर ही रहते हैं। अब इसकी होती क्या है दोस्तों, ममता बनर्जी की बात नहीं, कहा जाता है ना कि पूर्वकालीन सरकारों से हम शुरुआत करते, जिसने सबसे पहले इस ट्रिक को आजमाया था इस देश में, सबसे पहले इस देश की महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस ट्रिक को आजमाया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सन 1967 में, जब भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। 1967 के लोकसभा चुनाव का जब प्रचार चल रहा था, तब इंदिरा गांधी उसके प्रचार के लिए जगह जगह पे भटक रही थी और प्रचार कर रही थी कि कौन आए और उसके साथ सरकार को कैसे बनाया जाए। तब उन्हें उनकी सलाहकारों ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना आप अपने ऊपर हमला करवाइए, अपनी नाक मुंह तोड़वाइए, खुद को ब्लड दिखाइए और जनता के बीच में सहानुभूति पाइए। और वही चीज हुआ। सोचिए दोस्तों, जिस व्यक्ति के पीछे, जिसके बाप, दादा, चाचा, काका सब देश की सत्ता में रहे हों, जिसे उस समय की हाई सिक्योरिटी मिला हो, पुलिस प्रशासन देश का जिसके अंडर हो, क्या उसे चंद लोग आकर के मार करके जा सकते? केवल कल्पना कीजिए। तो मैं बात कर रहा हूं सन 1967, इंदिरा गांधी का भुवनेश्वर दौरा। जी दोस्तों, ये ओडिशा की राजधानी है। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के हर राज्य में, हर कोने में जा करके राजनीतिक प्रचार कर रही थी और खुद को बेस्ट बताने में लगी हुई थी। तभी वहां कुछ उपद्रवी आते हैं और वहां एक नारा लगाते हैं माओवाद, यानी कि कम्युनिस्ट विचारधारा और एंटी इंदिरा गांधी का, और वो पथराव करते हैं। लेकिन सोचिए, पथराव से बचना या पथराव के आगे आना क्या मूर्खता नहीं है? तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम छाती टाइट करके खड़ा रहेंगे और हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, हम हिम्मत वाली महिलाएं। जिस जगह पे कोई भीड़ नहीं, सब भीड़ में भगदड़ मच के भीड़ भाग गया, उस जगह पे वो खड़ी रही और एक पत्थर ला करके इंदिरा गांधी के नाक में लगी, जिससे कि नाक से उनका एक खून की फुवारा फेंक बैठा। और वो मैं बगल में एक तस्वीर दिखा रहा हूं। फिर इंदिरा गांधी की मैं बात कर रहा हूं कि इंदिरा गांधी, उसके बाद आदमी नाक का इलाज करवाता, उनके साथ एक मेडिकल का कार्यकर्ता चलता था, लेकिन अपने नाक में उन्होंने एक रुमाल को रखा और ब्लड को बहने दिया, और वो कई जगहों पर इसका प्रचार किए। वो ओडिशा के बाद कई अन्य जगहों पर गए, लेकिन उसी तरह वो नाक में रुमाल रख करके पूरे देश में एडवर्टाइजमेंट किए। सोचिए, अगर आपके नाक, मुंह या कान कपार में चोट लग जाता है तो आप सबसे पहले क्या करते? उस जगह पर बैंडेज लगाते, उसके बाद कहीं जाते। बट इंदिरा गांधी ने ये करने के बजाय रुमाल रख करके पूरे देश में प्रचार किया, और उसके बाद क्या हुआ? इंदिरा गांधी बहुमत में सरकार बनाई, और उसे कहते हैं सहानुभूति और निंजा टेक्निक, एक राजनीति में आने का। खैर, ये तो पुरानी बात हो गई। अब बात करते हैं सन 2020 विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी, ऐसा कोई ट्रिक नहीं जिसे ममता बनर्जी, काम से तो ममता बनर्जी पा नहीं सकती। अगर ममता बनर्जी कानून व्यवस्था की बात करें तो हमने बंगाल में संदेश खाली से लेकर के 2020 का लोकसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुआ हमने देखा। देश की कानून व्यवस्था की क्या दुर्गति है बंगाल में, हमने वो देखा। बंगाल आज भारत के पिछड़े राज्यों में होती जा रही है, धीरे धीरे वो पिछड़ा होते जा रहा है। जो अगला राज्य होता था आज पिछड़ों राज्यों में जाते जा रहा है, हम वो देख रहे हैं। बढ़ती हुई आपराधिक दर को देख रहे हैं, कैसे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, आतंकवादी घुसपैठियों को अपने देश राज्य में शरण दिया जा रहा है और कैसे जमीन को कब्जाया जा रहा है, हमने बंगाल में वो देखा। खैर, हम बात कर रहे हैं यहाँ सहानुभूति पाना, नाक मुंह तोड़वाना और चुनाव में वोट पाना। तो सन 2020 का जब चुनाव होने वाली थी विधानसभा का पश्चिम बंगाल में, तब ममता बनर्जी क्या की थी? तब ममता बनर्जी ने अपने ऊपर एक हमला करवाया। ये घटना होती है पूर्व बर्धमान।
अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के, तो पूर्व बर्धमान नाम का एक क्षेत्र पड़ता है जहां पर ममता बनर्जी पर एक दुर्घटना होता है और उस दुर्घटना में ममता बनर्जी का टांग टूट जाती है। मैं बगल में वो तस्वीर दिखा रहा हूं, वो टांग पर सेल्फियां ले लेकर के वो खूब सारा वायरल करती है। आप सोचिए, अगर आपका एक्सीडेंट हो तो क्या आप इस प्रकार से सेल्फी लेकर के केवल एक नेता ही इस देश में यूज कर सकता है। बट यहां से उसके सहानुभूति मिली और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का इस एक्सपीरियंस को अगर इसे हम बात किया जाए तो वहां के बड़े बड़े एक्सपर्ट ने इस बात को कहा है कि ममता बनर्जी जब 2020 का विधानसभा चुनाव जीती थी, वो भी पश्चिम बंगाल में, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी हाथ उनका इस निंजा टेक्निक का था जो इन्होंने किया और सहानुभूति पाया था। खैर, हम बात आगे की ओर लेके जाते तो फिर भाई, जब एक बार कोई सत्ता में इस प्रकार से छोटी निंजा टेक्निक लगा के आ जाए तो दोबारा क्यों ना। तो दोस्तों, इस बार की मैं घटना बताऊं, तो अभी भी एक घटना हुई कि ममता बनर्जी अपनी गाड़ियों से काफिला से आ रहे थे और उस काफिला में एक बाहरी गाड़ी ने ला करके टक्कर बांध दिया, जिससे के बाद ममता बनर्जी के माथे में छेद हो गई, जैसे कि किसी ने कील ठोक दिया हो, जैसे ईसा मसीह के शरीर में हुआ, और ब्लड फेंकने लगा। सोचिए लोग क्या करते हैं। सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, एक आम जब विधायक सांसद चलता है तो उसके पास टूल किट हुआ करता है शरीर के लिए, छोटी मोटी बैंडेज बांधने के लिए। लेकिन क्या ममता बनर्जी जब चलती है तो उनके पास एक डॉक्टर नहीं होता मुख्यमंत्री, या फिर उनके पास इतना बैंडेज पट्टी ना हो कि उनका ब्लड को रोका जाए। वो वहां से तस्वीरें खिंचाती है, सेल्फी लेती है, इंस्टाग्राम से फेसबुक तक वायरल होती है, उसके बाद जाकर के हॉस्पिटल में पड़ जाती है। ठीक उसी टेक्निक को, निंजा टेक्निक को अपनाते हुए जो उन्होंने पिछली विधानसभा पर अपनाया था। लेकिन देखना इस बात को कि इस बार उन्हें कितनी फायदा और कितनी नुकसान मिलती है और फिर से सहानुभूति पाने की कोशिश करते। लेकिन बात यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री के गाड़ी से दूसरा गाड़ी टकरा कैसे गया, क्या ये सवाल नहीं उठनी चाहिए। खैर, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जो पश्चिम बंगाल का है, जहां पे ये वीडियो मेरे पास वायरल वीडियो है, मुझे पता नहीं, लेकिन बट मेरे ये पश्चिम बंगाल का, इस भाषा से भी समझ में आ जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा है और उस काफिला में केवल एक साइकिल वाला खड़ा है, जा रहा है, तो उसे किस प्रकार से वहां के पुलिस वालों ने उन्हें बर्बाद करके ठेल लिया और गिरा दिया। पहले आप उस वीडियो को देखिए, पहले आप एक बार वो वीडियो देखिए, मैं बगल में वीडियो दिखा रहा हूं। ना सुना था। तो दोस्तों, आपने उस वीडियो को देखा, अब उस वीडियो में समझिए क्या था। आपने देखा कि केवल मुख्यमंत्री का काफिला को आते हुए देख करके वहां से लोगों को हटा दिया गया। तो क्या एक मुख्यमंत्री के काफिले को आने से पहले सड़क को इतना भी एक लाइन से तो ब्लॉक कर दिया जाता है, जिस तरफ से मुख्यमंत्री का काफिला जाती है, यानी अगर एक बाएं या दाएं किसी एक लाइन से जाएगी तो उस लाइन को पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है, वहां से कोई गाड़ी नहीं घुस सकती आगे पीछे से। तो फिर आप बताइए, उस जगह पे एक गाड़ी का घुसना और ममता बनर्जी को एक्सीडेंट करना, क्या ये मानने योग्य है? खैर, मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से ममता बनर्जी सहानुभूति पाना चाहती है और देश में केवल अपनी राजनीतिक सत्ता को चमका रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे नेताओं के बारे में आप बताएं जो बिना कारण, जो राष्ट्र में अपनी चेहरा चमकाने के लिए केवल सहानुभूति से वोट पाना चाहते, जो कानून व्यवस्था में फिसड्डी हैं, जो राज्य में शांति व्यवस्था नहीं बना सकते, जो पश्चिम बंगाल में सरेआम जिनकी नेताओं महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते, जो लोग पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, जो आज पिछड़ा राज्य में ममता पश्चिम बंगाल को शामिल करके रख दिया, जो आपराधिक दरों में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल को आगे ले गया है, जिस बंगाल में आज कोई कानून व्यवस्था नाम का चीज नहीं रहा गया है, उस ममता बनर्जी केवल सहानुभूति के नाम पर चुनाव जीतने की एक जो निंजा टेक अपनाती है। आप ऐसे लोगों पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय मां भवानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।